शिया तो ये जानते हैं कि शिया मातम क्यों करता है। बहुत से सामाईन जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि शिया मातम क्यों करता है। देखिए बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं। जब आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा रोटी महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, तो लोग कहाँ बाहर निकलते हैं? घरों में नहीं, कमरों में एहतजाज नहीं करते, बाहर आके एहतजाज करते हैं। जुल्जना को हम पूछते नहीं हैं, हम कोई हिंदू है जो हम जुल्जना बनाते हैं, जो जुल्जना की शबी होती है। सबसे बड़ी बात है, इसमें एक सैयद भी सवार नहीं हो सकता, एक सैयद भी इस पे सवार नहीं हो सकता। इस पे सवारी जो है, आप समझ लें कि हुसैन के अलावा सवारी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, जब ये कोई दुआ मांगती जुल्जना के सामने, तो वो जुल्जना के सामने मुखातिब नहीं होती। वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस पे मौला सवार हैं, तो वो कैसे बोलती हैं? ए मौला हुसैन, ए तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, ए हुसैन तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, अगर मेरी बेटी की अगले साल शादी ना होगी तो मैंने नहीं आना। शिया तो ये जानते हैं कि शिया मातम क्यों करता है। बहुत से सामाईन जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि शिया मातम क्यों करता है। देखिए बेटा, मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूं। जब आपने देखा होगा, कभी आपने देखा होगा रोटी महंगी हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, तो लोग कहाँ बाहर निकलते हैं? घरों में नहीं, कमरों में एहतजाज नहीं करते, बाहर आके एहतजाज करते हैं। ये एक एहतजाज का तरीका है कि हम मातम करते हैं। हमसे को पूछे क्या बात है, क्यों मातम कर रहे हो? हम जंजीर नहीं करते, लोगों को पूछो हम क्यों जंजीर नहीं कर रहे हैं, क्यों कमा कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, हमसे पूछो क्यों कर रहे हो। हम तुम्हें बताएंगे कि करबला में हुसैन मारा गया। हुसैन का 6 महीने का बच्चा था। हुसैन ने यजीद की फोर्स से पानी मांगा, सारे रूल अरब के तोड़ दिए उन्होंने। और क्या जवाब मिला आगे से? यजीद का जवाब दे रहा है, उम्र साथ क्या जवाब दे रहा है? जवाब दे रहा है, हुसैन क्या बच्चे के बहाने अपनी प्यास बुझाना चाहता है? और मेरे मौला हुसैन सल्लल्लाहु फरमाते हैं, मैं अपने बच्चे 6 महीने के बच्चे को तपती हुई रेत पे रखता हूँ, तुम आओ, तुम भी तो बच्चों वाले हो, तुम इसे पानी पिला दो। तो वहाँ पे करबला में तो जुल्म हुआ है, जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है। उस वजह से हम लोग है ना, हम लोग पीटते हैं। और लोग हमसे पूछे जुल्जना क्यों निकालते हैं? जुल्जना को हम पूछते नहीं हैं, हम कोई हिंदू है, हम हिंदू हैं, को गाय माता को अपना पूछते हैं? नहीं, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। जो भी जिसने आले मोहम्मद में वफा की है, जिसने अपना कलेजा बहाया है, क्या किया? जुल्जना की वफा क्या थी? जुल्जना की वफा यही थी ना कि हुसैन तू नमाज पढ़, तू अपना आखिरी सजदा कर, मैं तेरे हिस्से के तीर खाऊंगा। ये वफा है उसकी, इसलिए हम उसकी कदर करते हैं, जानो जिक्र से उसकी कदर करते हैं। अगर साहब एक बात जानना चाहूँगा यहाँ पर, ये जो जुल्जना जिसकी आप खिदमत करते हैं, जिसकी वजह से आपको खुदा में जुल्जना भी कहा जाता है, ये स्पेसिफिक एक ख़ास नस्ल है, ये एक शिजरा है जो पीछे से चलता आ रहा है कि कोई भी एक आम हॉर्स लेके और उसे अपना जो है तैयारी करके आप उसे जुल्जना का नाम दे सकते हैं? नहीं बेटा, इस पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो हम जुल्जना बनाते हैं, जो जुल्जना की शबी होती है, सबसे बड़ी बात है, इसमें एक सैयद भी सवार नहीं हो सकता, इस पे सवारी जो है, आप समझ लें कि हुसैन के अलावा सवारी ही नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ, जब ये कोई दुआ मांगती जुल्जना के सामने, तो वो जुल्जना के सामने मुखातिब नहीं होती। वो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस पे मौला सवार हैं, तो वो कैसे बोलती हैं? ए मौला हुसैन, ए तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, ए हुसैन तुझे शहजादा अली अकबर का वास्ता है, अगर मेरी बेटी की अगले साल शादी ना होगी तो मैंने नहीं आना। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए है, बेरोजगार है, उसको रोजगार ना मिला तो मैंने नहीं आना। वो हुसैन से बातें करती हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हुसैन के जुल्जना पे शबी है, जुल्जना पे सवार है हुसैन,
तो ये उनकी जो मुरादें हैं, जो वो मुराद मांगते हैं, वो पूरी होती भी हैं। यकीनी तौर पे अगर मुरादें पूरी ना होती हों तो मजमा कम होना चाहिए। मजमा तो ज़्यादा होता जा रहा है, अज़ादार तो ज़्यादा होते जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगले साल उनकी तमाम झोलियाँ भरी होती हैं। किसी ने अपने बेटे के लिए दुआ मांगी हुई है तो अल्लाह ताला उसे बेटा अता करता है। आप दुआ तो पता क्या चीज़ है, दुआ क्या है? दुआ तो अपने रब से इंसान के रब्ते का नाम दुआ है। आप दुआ ही नहीं करेंगे तो अपने रब से रब्ता कैसे करेंगे आप? हाँ जी। अच्छा, जो ढोल पे जो जेवरात चढ़ाए जाते हैं, जो जिन जेवरात से उन्हें सजाया जाता है, वो मैंने सुना है सोने के होते हैं। ये स्पेसिफिक किसी जगह से आप मस करके लाते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये एक जब आप हज़रत इमाम हुसैन साहब अब सवार होकर जंग के लिए गए या हज़रत अब्बास सवार होकर जंग के लिए गए तो उसमें काठी भी पड़ेगी, उस पर जीगा भी होगा, उसमें ढाल भी होगी, तलवार भी होगी, रासें भी होंगी। यही सजावट है। इसी को आप समझे कि इसी को खूबसूरत किया गया है। हमने अपनी औकात के मुताबिक किया है और उसकी शान के मुताबिक नहीं किया अभी तक हमने। ठीक हो गया। अच्छा, ये अपना लोग जब इख्तिताम होता है, जब अपना गामे शाह करबला की जानिब जब जहाँ से निसार वैली से जो जुलूस बरामद होता है, गामे शाह जाके इसका इख्तिताम हो जाता है। बहुत से जो ज़ायरीन होते हैं, जो अज़ादार हुसैन हैं, वो उसको जो जेवरात उतार लेते हैं। वो सम टाइम तो हमने देखा है कि वो जो उसके ऊपर आपने लिबास पहनाया होता है, वो लिबास भी फाड़ देते हैं, तबरुक के तौर पर लेके जाते हैं कि ऐसा गलत नहीं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल देखिए, बहरहाल बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये। अगर उन्होंने जेवर उतार के लेके जाने हो तो हम बिल्कुल खाली हो जाएं। जेवर उतार के कोई नहीं लेके जाता। लेकिन ये है कि जब उसके कपड़े, मतलब उसकी कफनी है, उसकी जब कफनी उतरती है तो यकीनी तौर पे इतना वो पसीने से ना बहुत, तो उस वक्त वो इल्तिजा करते हैं हमारे पास कि बड़ी बड़ी दूर से ना, पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं। तो बड़ा तंग वो कहते हैं थोड़ी सी पट्टी फाड़ दो तो पट्टी फाड़ के दे दी। हाँ जी, कोई बंदा हाथ में बांध देगा बरकत के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, आपको मैं मतलब ये वाक़या मेरे है नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे जब करबला के कैदियों को जब रिहाई मिली थी, इनके हाथ में बंधी हुई रस्सियाँ थी। जब इन्होंने अपनी रस्सियाँ उतारी तो एक हिंदू ने कहा है कि मुझे किसी ने कहा कि अगर तूने अपने बच्चे को शफा देनी है तो जो सैयद सजाद ने अपनी रस्सियाँ उतारी हैं, तू वो रस्सी अपने हाथ में बांध, तुझे शफा मिल जाएगी, तेरा बच्चा बच जाएगा। आज आप देखें, हिंदुओं में भी रस्सियाँ वो बांधी जाती। कॉन्सेप्ट यही है कि जो रस्सियाँ उतारी गई थी, जो कैदियों ने उतारी और फेंकी, वो रस्सियों का कॉन्सेप्ट है बोला।